Hello, Hello. dear students. Good morning. Good morning, sir. Today we read the poem. The name is the Trees. and written by Adrian Rich and the stanza number 4. अच्छा, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो आज अपना विद्यालय है जिसका नाम कृष्णा पब्लिक शिक्षण संस्थान राजा सरचोड़िया, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप पढ़ रहे हैं। यानी अपने इस नेटवर्क सर्किल के अंदर आपको तो पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी है, यहाँ से चले तो माल सर, मालक सर, लूणा सर, राजा सर, चोड़ियो, गोजा सर, छोटा बड़ा, नैना सर, सुमेरिया, बब्बू सर, भाटवाड़ा, रोड़ा सर, थोड़ा सर, दल्लू सर, बढ़िया सर, करनाना सुन, यहाँ तक जो हमारा एक नेटवर्क सर्किल है। और वहाँ तक के सभी विद्यार्थियों की ये इच्छा थी कि जो इंग्लिश है और जो इंग्लिश है जो हमसे पढ़ें। तो मेरे पास काफ़ी विद्यार्थियों की इस प्रकार कॉल आए, मैसेज आए कि सर कुछ हमारी भी ऐसी व्यवस्था की जाए जिसे हम भी पढ़ सकें। तो हमने ये एक सोशल मीडिया में एक टीचिंग का ये जो एक प्रोजेक्ट है ये शुरू किया है, उन बच्चों की भावनाओं को देखते हुए। तो आज हम पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द पोएम नेम इज द ट्रीज और रिटन बाय एड्रिन एंड स्टैंजा नंबर 4। अच्छा, मेरी इच्छा थी बहुत ज़्यादा कि मैं कभी सोशल मीडिया के टच में नहीं आऊँगा, पर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, यानी समय एक परवाह है और इसके साथ हमें चलना जरूरी है। तो जब भी जमाना है, जमाना जिस ओर लेकर चलता है, हमें टाइम के साथ उस ओर चलना जरूरी होता है। तो हम पढ़ेंगे इस पोएम के बारे में। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश से डरते हैं कि सर ये तो इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश है। अच्छा, आफ्टर 10 बच्चे सब्जेक्ट चयन करते हैं, इंग्लिश लेते हैं, लिटरेचर लेते हैं, कोई साइंस लेते हैं, मैथ लेते हैं, आर्ट के अंदर बच्चे लिटरेचर लेते हैं। और मैं यकीनन बता दूं 100+ बच्चे मेरे से प्रभावित होके इंग्लिश लिटरेचर ले चुके हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं भी आभारी हूँ। और आप ये बच्चे सोचते हैं कि सर ये इंग्लिश होता है ना, ये टफ लैंग्वेज होती है। मैं कहता हूँ इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज होता है। ये एक लैंग्वेज है, जैसे आपकी हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, उसी टाइप की ये भी एक लैंग्वेज है। और ये बड़ी भाषा होती है। कुछ बच्चे इसे ना भी पसंद करते हैं, ये तो अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, ये अंग्रेजों की भाषा है, ये अंग्रेजों की भाषा नहीं है। इस पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना अंग्रेजों का है। बिकॉज the English language is the passport of the employment and the English language is our international language. The English language is our international language. आपको डरना नहीं है, इंग्लिश बड़ी इजी लैंग्वेज है। मैं आपको बताता हूँ किस और अध्ययन करना है, किस और स्टडी की शुरुआत करनी है। चलो हम पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 4। The Adrian Rich, the poetess says, कहते हैं कि my head is full of whispers. My head यानी मेरा सर। एड्रिन रिच कहती है कि मेरा सर अर्थात मेरा सिर फुल यानी भर गया है। फुल का अर्थ होता है भरना, विस्पर्स का अर्थ होता है कानाफूसियों। किससे भर गया है? कानाफूसियों से। अर्थात मेरा सर है जो कानाफूसियों से भर गया है। अर्थात हम दिन के अंदर, कहने का तात्पर्य ये है कि हम दिन के अंदर कितने इधर उठना है, बैठना है, ये करना है, वो करना है, कितना काम करते हैं, कितनी हेडेक रखते हैं। तो उसी प्रकार कवियत्री कहती है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सर है जो कानाफूसियों से भर गया है। विथ जो भरा हुआ है ना कानाफूसियों से, टुमारो यानी आने वाले कल, आने वाला कल, आने वाला कल। विल बी साइलेंट यानी शांत हो जाएगा। साइलेंट का होता है शांत। The poetess says, my head is full of whispers. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. मेरा सर कानाफूसियों से भर गए है, जो कल क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कैसे शांत हो जाएगा इसका मैं बताता हूँ। कवियत्री के कहने का तात्पर्य क्या है कि थकान है, इधर उधर का सब कुछ किया, तो रात को सोएंगे, नींद लेंगे, और जब नींद आएगी तो सुबह उठेंगे तो अपने माइंड और मस्तिष्क के अंदर एकदम ताजगी होगी। तो उसी प्रकार कवियत्री नेक्स्ट लाइन में कहती है, लिसन, सुनो। क्या कहती है? सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ग्लास इज ब्रेकिंग। ग्लास यानी शीशा, इज ब्रेकिंग यानी टूटना, अर्थात टूट रहा है, टूट रहा है, ग्लास टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बलिंग का अर्थ होता है लड़खड़ाते हुए। स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए। फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना,
फॉरवर्ड का क्या होता है? आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट यानी रात्रि में। पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं किसमें? रात्रि में। और विंड्स हवाएं, हवाएं, ये हवाएं क्या करती है? पेड़ लड़खड़ाते हुए रात्रि में आगे बढ़ रही हैं और विंड्स हवाएं रस दौड़ रही है, दौड़ रही है टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। मीट यानी मिलने। किससे मिलने के लिए हवाएं दौड़ रही है? पेड़ों से मिलने के लिए हवाएं दौड़ रही है। अच्छा, उनके बाद में जो टाइम है उसके बारे में बताते हैं। ये क्या बताती है? द मून इज ब्रोकन। मून यानी चंद्रमा। मून यानी चंद्रमा। मून मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा इज ब्रोकन, टूट रहा है। टूटना, ब्रोकन का होता है टूटना। चंद्रमा टूटता है, टूट रहा है। लाइक ए मिरर, किसकी भांति? दर्पण की भांति। मिरर दैट मीन्स है दर्पण। मिरर मीन्स है दर्पण। किसके भांति चंद्रमा टूट रहा है? दर्पण की भांति चंद्रमा टूट रहा है। इट्स पीसेज यानी टूटे हुए दर्पण के। पीसेज का होता है टुकड़े, अर्थात टूटे हुए दर्पण के टुकड़े प्लेस चमकना, चमक रहे हैं। नव अब इन द क्राउन यानी मुकुट की भांति। क्राउन का होता है मुकुट या मुकुट में, मुकुट की भांति ऑफ द टेलेस्कोप। टेलेस्ट का अर्थ होता है सबसे लंबा। EST लगने से ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया है। टेलेस्ट यानी सबसे लंबा ओक यानी बलूत का पेड़। किसका पेड़? बलूत के पेड़। वो चंद्रमा है जो बलूत के पेड़ पर, सबसे लंबे बलूत के पेड़ पर चमक रहा है। टूटे हुए चंद्रमा के टुकड़े चमक रहे हैं, अर्थात चंद्रमा टूटे नहीं है। बलूत के पेड़ों में से नीचे की ओर हम देखते हैं ना, तो जैसे पेड़ की टहनियाँ आ जाती है और हमें थोड़े थोड़े ऐसे उनके पार्ट्स, कुछ पार्ट्स ही दिखाई देते हैं, तो हमें टूटे हुए टुकड़ों की तरह कांच के दर्पण के टुकड़ों के भांति दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार द पोएट्री सेज, कहती है इट्स पीसेज, उसके टुकड़े प्लेस चमक रहे हैं। न इन द क्राउन, मुकुट के भांति ऑफ द टेलेस्कोप, किसके ऊपर? बलूत के पेड़ के ऊपर ये चमक रहे हैं। ये जो आप बताया है सबसे इजी वे बताया है समझने का, इस स्टंजा को समझने का तरीका। बच्चे सबसे पहले यही होता है कि घबराते हैं कि सर इंग्लिश है। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं सर इंग्लिश में मुझे घबराहट होती है। तो मैंने उन बच्चों के लिए सबसे इजी वे खोजा है और इजी वे से पढ़ाया है। अब बताओ बच्चों, क्या आपको कहीं से ऐसा है जो समझ में नहीं आया है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं एक बार फिर आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि कवियत्री कहती है माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सर है जो किससे भर गया है? कानाफूसियों से भर गया है। विच टुमारो, जो आने वाले कल, विल बी साइलेंट, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रोकन, शीशा क्या कर रहा है? टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, और पेड़ क्या कर रहे हैं? लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट यानी रात्रि में। और विंड्स रस, हवा दौड़ रही है टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। क्या नजारा है। कहते हैं सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, सब कुछ खुले आम लिखता हूँ। वो पेन भी दीवानी हो जाती है जिससे मैं माँ सरस्वती का नाम लिखता हूँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। द मून इज ब्रोकन, शीशा टूट रहा है। लाइक ए मिरर, किसकी भांति? दर्पण की भांति। इट्स पीसेज प्लेस, उसके जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। नव इन द क्राउन ऑफ द टेलेस्कोप यानी सबसे लंबे बलूत के पेड़ पर। ये जो स्टंजा है ये फाइनल स्टंजा है इस पोएम की। इसमें कवियत्री पूछना चाहती है कि ये जो इनके जो टुकड़े हैं जो ये दर्पण की भांति कैसे टूटे हैं, अर्थात टूटे नहीं है। इनका कवियत्री का कहने का भावार्थ ये है कि जो हम पेड़ों में से देखते हैं ना, पेड़ में से तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देते हैं टूटे हुए शीशे की भांति। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम में। जय हिंद।